हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल लास्ट तक क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हमने इस चैनल का नाम लास्ट तक क्लासेस क्यों रखा? देखिए, जो बच्चे पे कुछ ना आता हो, जो बिल्कुल लास्ट में बैठा हो, उसकी जिम्मेदारी हमारी है भाई ऊपर उठाने की। टेंशन की कोई बात ना, हम ऊपर लेकर जाएंगे। इसलिए जो विद्यार्थी बिल्कुल लास्ट में गरीब गुरबाएँ सब है, इस तरह के बच्चे हैं, हम उनको हम पर बिलीव करो भाई, इस लास्ट तक चैनल पर बिलीव करो। मैं आपका होस्ट और दोस्त बबलू कुमार, मैं आपको लगातार इस चीज़ को आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। देखिए, मैं एक मैथमेटिकली टीचर भी हूँ और साथ में स्कूल के अंदर मैं साइंस की क्लास भी लेता हूँ। तो देखिए, मैं साइंस भी पढ़ाऊँगा तो मैं और ये भी पढ़ाऊँगा। तो अभी पहले मेरा इस पर फोकस है, थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा दूँ, मेरे बारे में जान सकते हो। मैं बड़ी उठावली के अंदर मॉडर्न फैजन जूनियर हाई स्कूल एक स्कूल है, उसके अंदर पढ़ाता हूँ भैया। मैथ का टीचर हूँ और साथ में साइंस का भी टीचर हूँ। बहुत सारी क्लासेस वहाँ पर मैंने पढ़ाई और यहाँ पर अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो मैं वहाँ पर बात नहीं बता सकता, तो यहाँ पर बताने के प्रयास करता हूँ। देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिखा है भाई, त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.3 का पहला वाला सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार रिपीटेड हो चुका है, तो आप इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान लगाएं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं कि साइन है। त्रिकोणमिति अनुपात इसमें माने जाते हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, शेक है, कोशेक। तो आपके यहाँ पर 3 अनुपात दे रखे हैं, साइन है, कॉस है, टेन है को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कि हमने अब से पहले भी इस पर मैंने एक वीडियो डाली है कि आप त्रिकोणमिति की समीकरण किस तरह से हल कर सकते हो। आप पहले इस क्लास को देखने से पहले उसे देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये जो मैंने 3 यहाँ पर समीकरण लिखे हैं, आप इनको किस तरह से निकालते हो, आप उसमें सीख पाओगे बड़े प्यार से। तो पहली समीकरण कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी कहती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी कहती है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए, इसमें आप समझो, इसमें आप प्रिय विद्यार्थी ये जानने और समझने की कोशिश करें कि ये सवाल कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, क्या होगा। तो सबसे पहले आपका है साइन 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 ए को प्रिय विद्यार्थी हम 1/cosec ए में चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं इस पर डाल चुका हूँ, आप त्रिकोणमिति की मेरी कई क्लास हैं उसमें देखिए, तो ये तुम बता आप कर पाओगे कि साइन ए को मैंने कॉस ए कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया, उसमें देखोगे। देखिए, कॉस ए को आप चेंज कर सकते हो रूट कॉसेक स्क्वायर ए के रूप में। प्रिय विद्यार्थियों, आप इतना जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए का मान यहाँ पर आप देख पा रहे क्या आ रहा है। तो आप मैं यहीं पर कर देता हूँ 1 प्लस, तो क्या आ रहा है भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मुझे केवल सवाल में यहाँ से शुरू, देखिए साइन ए से शुरू करके मुझे कॉट ए की तरफ लेकर जाना, तो केवल ये चीज़ आपकी लास्ट में आकर इसमें व्यक्त हो गई या ना हुई, ये बताइए मुझे। प्रिय विद्यार्थी, पहले आप साइन ए को व्यक्त कर चुके हैं, तो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। आप पहले वाली चीज़ को आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं मार सकते हैं, और मेरी क्लास इस पर मिलेगी बराबर, इसे बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात इसमें लिख रखा है कि कॉस ए क्या है भैया, कॉस ए को हम कैसे हल करें। अब दूसरी बात है कॉस ए, और प्रिय विद्यार्थियों कॉस ए को आप कैसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में लिख सकते हैं, वो जब लिख सकते हो जब आप इस पर रूट चढ़ा दोगे। जैसे ही आपने इस पर रूट चढ़ाया, इस पर एक फॉर्मूला और है, कौन सा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वो कहाँ से निकलेगा, वो इसके अंदर से निकलेगा भाई। जैसे कॉस स्क्वायर ए बराबर है 1, तो साइन स्क्वायर ए इधर जाएगा ना। देखिए, थीटा लगाओ, ए लगाओ, एल्फा लगाओ, बीटा लगाओ, कोई परेशानी। तो यहाँ पर आपने क्या लगाया 1 प्लस के साइन स्क्वायर ए। जैसे ही आपने ये चीज़ लगाई तो साइन स्क्वायर, अभी मैंने क्या बताया था भाई, साइन थीटा टूटता है, तो इसमें 1/, कॉसेक में टूटता है ना, टूटता, तो आप इसे भी यहाँ पर तोड़ोगे 1 माइनस 1/, कॉसेक स्क्वायर ए। आपने जैसे ये करा और आगे बढ़ा क्वेश्चन को, एक भिन्न के रूप में है, तो इसका एलसीएम आपने कॉस क्या लिया जी, कॉसेक स्क्वायर ए, एक के घर गुणा करो, कॉसेक स्क्वायर ए -1, कॉसेक स्क्वायर ए -1।
लेकिन जैसे ही आपने कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर लिया, तो ऐसा मत लिखो आप, इसे आप अभी ना लिखें क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी हो ही जाएगा ना। हमने थोड़ा सा ध्यान कर 1 माइनस ये 1/, ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है तो यहीं आ रहा है ना, इस चीज़ को यहाँ पर लिख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लिया। अब आप इसको एलसीएम लीजिए, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, जब कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक में गुणा करेंगे तो इतना ही तो आएगा भैया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और आगे ऑलरेडी -1 रहेगा, -1 से प्लस ये कट गया तो आपके पास क्या बचा भाई, कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए आप शेक से शुरू कर यहाँ पर आप आ गए, स्क्रीनशॉट मारिए, नोट करिए, अब मेरी इस वीडियो को पॉज करके फिर सवालों को समझने का प्रयास करिए, बार बार सवालों को समझो भाई। ये इस तरह से आपने ये कॉस भी दूसरा वाला पॉइंट आपने देखिए, अभी आपसे पहले हम ये कर चुके, ये भी कर चुके, अब हमारा 10 रह गया है बाबू, हमारा क्या रह गया है जी, 10 रह गया है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए बड़े आराम से आप समझते चल रहे हैं, मैं बड़े प्यार से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपका है 10 ए को किस में व्यक्त करो, कॉट में। अब हमारे तुम सब जानते हैं कि 10 का उल्टा 1/, कॉट होता है। बस ये सवाल यहीं पर ख़त्म, ये जो सवाल है बिल्कुल यहीं पर ख़त्म। आप इस तरह से सवालों को व्यक्त कर सकते हो, ठीक है भाई। अब एक सवाल और देखिए, अगला त्रिकोणमिति का आपके अभ्यास का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपने ये प्रयास करा पहला सवाल करने का, देखिए आपके इसमें एक सवाल आएगा, कौन सा सवाल आएगा, क्वेश्चन नंबर, ये कहीं भी मिल सकता है, किसी किताब में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट दे रखा है, किसी के में कुछ दे रखा होगा, लेकिन है इंपॉर्टेंट सवाल। कैसे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की घात 2 बराबर आना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इस तरह के सवालों में ये लेफ्ट हैंड साइड दे रहा होता है, ये पर राइट हैंड साइड होता है। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे हल करना शुरू करो कि राइट हैंड साइड तक पहुंच जाए, या फिर राइट हैंड साइड को हल करो तो वो समझो कि भाई लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाए। तो हम पहले आपकी इस लेफ्ट हैंड साइड को, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या दी हुई है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की घात 2। देखिए प्रिय विद्यार्थी, हम जानते हैं कि जैसे आपने साइन बराबर 1/, कॉस करा है, तो कॉस का भी तो, कोसेक का भी तो उल्टा 1/, साइन होता है, और कॉट का जो उल्टा होता है क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। इसके क्या थीटा लगाओ, तो आप इन्हें चेंज करिए, 1/, साइन थीटा माइनस कॉट का मैंने अभी बताया क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और घात ब्रैकेट में बाहर है 2। और करो भैया इसे, अब भिन्न के रूप में ये इसके हर में दोनों जगह साइन थीटा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, साइन थीटा लिख लोगे। जब एक बार आपने लिख लिया, ऊपर माइनस हो या प्लस हो, सब चीज़ को ऐसे लिखोगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा की घात 2। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। तो जब आपको इतनी बात समझ में आ रही है भैया, तो सवाल आगे बढ़ाएं। तो ये क्या कह रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा की घात 2। तो इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को 2 बार लिखोगे। कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा की घात 2 और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। थोड़ा और आगे बढ़ाओ, इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा जाएगा, कि 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, और भैया 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, बटे में लिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब यहाँ पर करोगे तो कॉस इधर तो चला जाएगा भाई, तो इसका साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही आपने ये चीज़ बढ़ाई, यह एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा फार्मूला लगेगा भाई? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे इसमें करोगे तो एक बार जोड़ दोगे और एक बार घटा दोगे। ऊपर वाले को दोनों को ऐसे ही लिखा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, 1 माइनस कॉस थीटा दो बार। ये जो चीज़ें इसे कैसे लिखोगे? एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरी बार 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही होगी, कोई चीज़ कट रही होगी भाई। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी और बटे में 1 माइनस कॉस, तो दोनों कट के बचा क्या है आपके पास? बचा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, जो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो कौन सी साइड बनकर रेडी हुई? RHS। तो राइट हैंड साइड भैया इस तरह से आपने ये सवाल समझने का प्रयास करा। प्रश्नावली 8.3 का चौथे का फर्स्ट सवाल। इसी के आधार पर अनेकों सवाल हैं, अनेकों सवाल हैं। देखिए एक सवाल और आपको बताने का प्रयास करता हूँ, फिर देख लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लगाओ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप एक काम करो, एक सवाल मैं तुमको तुम्हारे लिए कमेंट में छोड़े जा रहा हूँ, आप प्रयास करके बताएं, इस पर प्रयास करके बताएं कौन सा सवाल है। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। भाई ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, समीकरणों का प्रयोग करते हुए खुद से करने का प्रयास करो। देखिए आप पहले प्रयास करो, यदि आप पे ना होगा कमेंट में लिखना जी सर मुझ पे ना आ रहा, हम पे नहीं हो रहा, तो दिक्कत ना लो। इस सवाल को मैं तुम्हें कल बताऊंगा। आज की मेरी ये क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी भाई, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही बहुत है। ठीक है, आपके लगातार हम क्लास लेकर रहेंगे। 10th क्लास इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास इम्पोर्टेंट है, इसे आगे बढ़ाएंगे हम लोग। इसमें जो अभ्यास चलेंगे त्रिकोणमिति को हम फिनिश करेंगे। इसके बाद हम लेंगे एक ऊंचाई और दूरी, कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे भाई 10वीं की क्लास के लिए इम्पोर्टेंट, क्या पेपर में आ सकता है क्या नहीं आ सकता, और अभी हम उसे प्रयास करेंगे भाई, लगातार सवालों को बनाते रहेंगे। ऊंचाई और दूरी को हम तुम्हें बड़े बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। देखिए जैसे हमने स्कूल में पढ़ा ऐसे ही तुम्हें पढ़ाएंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप मेरी वीडियो को लगातार रोक रोक कर सीख सकते हो, कई सारे सवाल लेंगे। दूसरी बात, यदि आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी सफल आ रहा है, लग रहा है, बेहतर है, अच्छा है, तो भाई हमारे इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को भाई लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हो सकता है भाई शेयर भी कर दें अपने यार दोस्तों में। देखिए हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमें लगातार अर्निंग करनी है, हम बोर्ड लाएँ आपके लिए लेकर आए भैया, बहुत सारे पैसे खर्च करें आपके लिए। तो इन सारी चीज़ों को भाई मुझे सपोर्ट करो, हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। तो लगातार आप, मैं तुम्हें बहुत सारी क्लास दूंगा, मैथ में बिल्कुल मास्टर बना दूंगा, टेंशन की कोई बात ना है। तो मेरा मतलब ये आज का इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।